नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की कार्यपत्रक 59। पाठ का नाम है हिंदी माता का आंचल। मतलब हिंदी में जो है कृतिका आपकी दूसरी पुस्तक है, उसका पाठ है माता का आंचल। तो चलिए अब हम इसका शुरू करते हैं। अब हम कृतिका भाग 2 के पहले पाठ माता का आंचल का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता मतलब इसकी रचना करने वाले लेखक, इसका नाम है शिव पूजन सहाय। यह पाठ उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। देहात शब्द का अर्थ है ग्रामीण। सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक शब्द से अभिप्राय है एक अंचल क्षेत्र विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेशों यानी कि वातावरण का चित्रण करना। हिंदी साहित्य में स्मरण शिल्प में लिखा गया यह पहला उपन्यास माना जाता है। स्मरण शिल्प कहने का तात्पर्य है अपनी स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित घटनाक्रम के आधार पर लिखा गया। अर्थात जो बातें हमें अपने बचपन की याद हैं उनको याद करके जब हम कोई कथा लिखते हैं तो वह मानी जाती है स्मरण शिल्प। इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति, बाल मनोभावों मतलब बाल मन के अंदर जो विचार उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जो भाव आते हैं, उनकी अभिव्यक्ति मतलब उनको दर्शाने के साथ ही साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पाठ में एक बालक जिसे पिताजी प्यार से भोलानाथ कहते थे और उसका वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ ने अपनी बचपन की कुछ स्मरणों यानी कि यादों का उल्लेख करते हुए माता पिता और उनके स्नेह से सिंचित बचपन का वर्णन किया है। तो ये जो बेटे हमारी सेकंड बुक है कृतिका, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे क्षितिज बुक के पाठ पढ़ रहे थे और इसी तरह से हमारी जो दूसरी पुस्तक है कृतिका उसका ये पहला पाठ है माता का आंचल। तो उसमें से ये एक अनुच्छेद आपको दिया गया है और फिर उसके आधार पर ये नीचे आपके प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए इनको भी हल करते हैं। पहला है माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए बेटा, इसके अनुच्छेद के पहले ही भाग में आपको बता दिया गया है कि यह पाठ उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। ठीक है, और इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इसका हम ये कह सकते हैं कि इसकी विशेषता क्या है कि सन 1926 में प्रकाशित यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। देहात शब्द से आप क्या समझते हैं, इसका विलोम शब्द लिखिए। तो ये भी आपको ऊपर दिया गया था कि देहात शब्द का अर्थ है ग्रामीण। ग्रामीण मतलब होता है गांव का। ठीक है, ग्रामीण। और इसका विलोम शब्द क्या हुआ, जब आपको ये पता चल गया है कि ग्रामीण का मतलब गांव वाला या गांव का, तो इसका विलोम यानी कि उल्टा अर्थात विपरीत क्या होगा,
शहरी। क्या होगा? शहरी। ठीक है। तो अब तीसरा करते हैं कि आंचलिक शब्द से क्या अभिप्राय है। तो आंचलिक शब्द से क्या अभिप्राय है ये भी आप देखिए, आपको सबके आंसर यहीं पर इस अनुच्छेद में मिल जाएंगे। आंचलिक शब्द से अभिप्राय है एक अंचल क्षेत्र विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेशों का चित्रण करना। तो बेटे जब अनुच्छेद में से प्रश्न दिए जाते हैं तो उसके उत्तर भी उसी के अंदर शामिल होते हैं, तो इसलिए हमें हमेशा अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना चाहिए और फिर प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। तो इसके बाद का देखते हैं, इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। इस पाठ, इसका उत्तर भी इसी पहरे में है। देखिए, इस पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। तो देखिए सभी प्रश्नों का उत्तर इसी अनुच्छेद से हमें मिल गया है, जिसे कि आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने परिवार या आसपास के किसी छोटे बच्चे की दैनिक गतिविधियों, मतलब कि रोज़मर्रा की जो वह हरकतें कर रहा है उसको ध्यान से देखिए। उसकी कुछ प्रमुख क्रियाकलापों या दिनचर्या को लिखिए। अब ये प्रश्न तो आपको अपने आप करना होगा। आप अपने परिवार में देखिए कि यदि आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है या फिर पड़ोस में है या फिर रिश्तेदारी में है, तो उसकी जो छोटी छोटी हरकतें हैं, जो वो हरकतें रोज़ करते हैं, उनमें भी बहुत सारी हरकतें ऐसी होती हैं जिसे देखकर आपको हंसी आती है, बहुत सजीव लगती हैं, रोचक लगती हैं। तो आप उनमें से किसी एक या दो का वर्णन इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। और बस आपकी वर्कशीट हो गई पूरी। तो अब चलिए फटाफट इसको जल्दी से आप कर लीजिए। और साथ ही साथ बेटे, आपको हर बार हर वर्कशीट में ये चेतावनी दी जाती है कि कोविड-19 में जो है विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहने, है ना, कि हमें मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कहीं बाहर जाएं हम मास्क पहने और हमेशा एक दूसरे से दूरी बनाएं, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए विदा लेते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।